Hello bachcho, let's see the question. Here assertion region based question is given. Assertion is the wire supplying current to an electric heater are not heated appreciably, and reason is given as resistance of connecting wire is very small in compared to coil of heater and H is directly proportional to R. Here we have given four options. A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false, and D, assertion is false but reason is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as heating effect of current. और यहाँ पे अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें, इट इज गिवन एज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. किसी भी वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है, उस पर जो हीट जनरेट होती है उसमें फ्लो होने वाली करंट के, उसमें रेजिस्टेंस के और टाइम पीरियड के प्रोपोर्शन में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम असर्शन को देखें, द वायर सप्लाइंग टू करंट टू एन इलेक्ट्रिक हीटर आर नॉट हीटेड एप्रिशिएबली, इट इज करेक्ट वन. क्योंकि जब हम यहाँ पे अगर सपोज ये हमारे पास हीटर है, इस हीटर को हम यहाँ पे कनेक्टिंग वायर के थ्रू किसी भी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो कनेक्टिंग वायर होती है, इनका जो रेजिस्टेंस होता है ये बहुत ही स्मॉल हम रखते हैं. और अगर हम इनका रेजिस्टेंस स्मॉल रखेंगे तो हम जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी. तो आर की जो वैल्यू होगी ये यहाँ पे स्मॉल होने की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो भी हमारे पास यहाँ पे कम होगा. सो वी कैन से हियर असर्शन इज करेक्ट वन. एंड जो रीजन का हमारे पास पार्ट दे रखा है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू कॉइल ऑफ हीटेड एंड एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास यहाँ पे हीटिंग जो इफेक्ट होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है. सो वी कैन से इट इज ऑल्सो करेक्ट वन एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So from the given option we can say both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A. Option A is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.